गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड हेडिंग देख रहे हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। आपको फर्स्ट लाइन है एज वी ऑल नो डैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बट इन इंडिया इंग्लिश इज़ नोन एज द सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन भारत में अंग्रेजी द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। हम जानते हैं कि अंग्रेजी हमारा मातृभाषा नहीं है, ठीक है। ड्यू टू इट वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि हमें अंग्रेजी पढ़ने में, बोलने में, सीखने में कुछ न कुछ समस्या होता है। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया इन 1947 बट लेफ्ट द इंग्लिश लैंग्वेज बिहाइंड देम। कहने का अर्थ ये है कि अंग्रेज़ ने सन 1947 में भारत तो छोड़ दिया, परंतु उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी इंग्लिश लैंग्वेज, वो भारत में रह गया, जिसे भारत के संविधान में एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे जोड़ा गया। नाउ इंग्लिश इज़ नोन एज लिंक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन इंडिया। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी आज एक लिंक जोड़ने वाली भाषा बन चुकी है। तो किस चीज़ का? तो लिंक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का और इंटरनेट जो हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी एक लिंक लैंग्वेज बन चुका है भारत में। द पीपुल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड रिलीजन स्पीक टुगेदर। अगर देखा जाए तो कोई बांग्लादेश से है तो वो बंगाली बोलता है, और कोई भारत से है तो वो हिंदी बोलता है। तो हिंदी वाले लोग बंगाली नहीं समझ सकते और बंगाली के लोग हिंदी नहीं समझ सकते। इस दोनों को लिंक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है ना कि ए से जेड तक हिंदी वाले भी बोलते हैं और बंगाली वाले बोलते हैं। तो दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर है ना, एक साथ वो बोल सकते हैं। इसलिए इंग्लिश जो आज लिंक लैंग्वेज बन चुका है। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर गेटिंग जॉब। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी जो है आज, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर गेटिंग जॉब्स। अगर हम आज बात करें तो अंग्रेजी का जानकारी इसलिए भी अत्यधिक हो चुका है क्योंकि भारत में अगर आपको एक जॉब लेना है फॉर इंटरव्यू पर्पस, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो इन प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर, उसमें जॉब लेने के लिए, और गवर्नमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट जो हमारे सरकारी क्षेत्र में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें जॉब लेनी, तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। आगे कहते हैं रियली इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयज़ हु स्पीक्स इंग्लिश। कहते देखिए अंग्रेजी क्या है ना कि एक आपका हेल्पफुल हो चुका है। कैसे? अगर आपको कोई जॉब लेना है तो आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि आपको एट फर्स्ट अगर आप कहीं एंटर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में होता है। तो दे वर्क इन कॉल सेंटर, जिसको अंग्रेजी आती है तो अच्छे जॉब कर सकते, जैसे कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं एंड अर्न अ बिग सैलरी। कॉल सेंटर में जॉब करके आप बहुत अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। विदाउट इंग्लिश इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलपमेंट कंट्री। अगर बात करें तो अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी ना हुई तो ये डेवलपमेंट, एक विकास है ना, विकसित देश बनने से पीछे रह सकता है। इट हैज़ ब्राउट अ न्यू रे ऑफ होप एमंग इंडिया। कहने का मतलब भारत में अंग्रेजी के आने से, भाषा को सीखने से एक अलग सी उमंग आया, लोगों में एक अलग सी जुनून आई, एक अलग से आशा हुआ है। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग मोर इन लाइफ विदाउट इंग्लिश। हम लोग बहुत कुछ और नहीं ले सकते बिना इंग्लिश के। दस वी कैन ईजली से डैट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ ब्राइट इन इंडिया। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो भविष्य है भारत में वो बहुत ही चमकीला है। थैंक यू।